ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां स्कंद 12वां अध्याय। वैकुंठनाथ का उद्धव से सत्संग का महात्म्य कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, मैंने यज्ञ, तप, दान, धर्म, वैराग्य आदि का हाल तुमको सुनाया। अब सत्संग की महिमा जिससे भक्ति उत्पन्न होती है कहता हूँ, सुनो। जैसा मुझे सत्संग प्यारा है और भक्ति करने से जल्दी प्रसन्न होता हूँ, वैसा वेद पढ़ने व योगाभ्यास साधने व व्रत आदि रखने वालों से प्रसन्न नहीं होता। केवल सत्संग करने से मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होकर संसारी जीव मुझे पहचानते हैं और वे लोग जगत में अपनी मनोकामना पाकर अंत समय आवागमन से छूट जाते हैं। देखो, जैसे राजा बलि, बाणासुर, सुग्रीव, हनुमान, जामवन, जटायु, कुब्जा और ब्रजवासी आदि अनेक जीव मेरी भक्ति व दर्शन करने से भवसागर पार उतर गए। शबरी और निषाद आदि नीच उच्च जाति के अनेक जीव भक्ति करने से मुक्ति पदवी पर पहुँचे। गोपियों ने कुछ वेद व शास्त्र न पढ़ने, तीर्थ व्रत न करने और मेरी महिमा न जानने पर भी मुझे पति भाव समझकर ऐसी प्रीति मेरे साथ की कि हमारे वियोग में उनको क्षण भर एक कल्प के समान मालूम होता है। मेरे संग रास करते समय 6 महीने की रात एक पल भर जान पड़ी थी। सो उन्होंने उसी प्रीति व भक्ति के प्रताप से लक्ष्मी रूप होकर बैकुंठवास पाया। जिस तरह कोई जान व अनजान में अमृत पीने से अमृत अमर हो जाता है, उत्तम औषधि खाने से सदा तरुण बना रहता है, उसी तरह जाने व बिना जाने मेरी भक्ति व प्रीति करने वाले मनुष्य संसार में सुख पाकर जन्म व मरण से छूट जाते हैं। जैसे तागे में काठ व रुद्राक्ष व सोने आदि के दाने पिरोकर माला बनती है, उसी तरह संसारी जीव मेरे स्वरूप में रहते हैं। पर यह बात गुरु के बताए बिना व सुने बिना व कथा सत्संग किए बिना मालूम नहीं होती। इसलिए संसारी मनुष्यों को गुरु की सेवा और भक्ति करके ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी संदेह काटकर सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझना चाहिए। यह सब ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, दीननाथ, जब भक्ति की इतनी बड़ी पदवी है तब आपने यज्ञ और तप आदि अनेक तरह के धर्म क्यों बनाए हैं? श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, यज्ञ तप आदि कर्म करना भी उत्तम है। उससे हरिचरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। जिसने भक्ति पाया उसे दूसरा धर्म व कर्म ना करना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 13वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान बतलाना। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, सात्विक, राजस और तामस 3 गुण माया के हैं। परमात्मा इन तीनों से अलग रहता है। जिस समय शरीर में सात्विक अधिक होता है उसमें धर्म में शुभ कर्म की ओर मनुष्य का मन लगता है। सात्विकी स्वभाव वाले को संसार में सब लोग अच्छा कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध अधिक रखकर कुछ कर्म किया करे उसे तामस समझना चाहिए। जिनके शरीर में राजस अधिक होता है वे लोग सुख की चाह बहुत रखते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि 8 पैर अपना मन सात्विकी की ओर लगाए रखकर ऐसा कर्म व धर्म करता रहे जिसमें मेरी याद उसको ना भूले। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे महाप्रभु, जब मनुष्य ने जाने कि यह कर्म बुरा है और इसके करने से मुझे दुख होगा, तब वह जानबूझकर कष्ट देने वाले हे महाप्रभु, जब मनुष्य ने जाने कि यह कर्म बुरा है और इसके करने से मुझे दुख होगा, तब वह जानबूझकर कष्ट देने वाला काम करके गर्भ व नरक में सदा क्यों दुख उठाता है? वैसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे? उसका ज्ञान फेर कर कुकर्म की ओर कौन लगा देता है? यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कहा, उद्धव, उसकी बुद्धि नष्ट करने वाली 2 वस्तुएं हैं। उनमें एक तृष्णा है। जब मनुष्य को किसी वस्तु के पाने की चाह हुई और दूसरा कोई उसमें बाधक हुआ तब क्रोध उत्पन्न होता है। और ये दोनों तृष्णा व क्रोध सब जीवों से अशुभ कर्म कराते हैं। मुझसे विमुख रखकर उनका परलोक बनने नहीं देते। जिस तरह चोर व लंपट द्रव्य लेने और परिस्थिति गमन करने के लिए दूसरे के घर जाकर पकड़े जाते हैं, उसी तरह जब तक मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुँचता तब तक चाह व क्रोध के बस में रहकर जन्म व मरण का दुख उठाता है। जिसने काम व क्रोध को जीतकर मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जाना, उसको ज्ञानी व मेरा भक्त समझना चाहिए। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज, आपने सब यदुवंशियों को क्यों मुक्ति नहीं दी? एक पर दया करना और दूसरे को भागी छोड़ने का क्या कारण है? श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, हम पहले तुमसे कह चुके हैं कि ज्ञान व ज्ञान के 2 मार्ग हैं। कदाचित एक हो तो किसी मनुष्य को पूजा, भजन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग का सोच व डर न रहता। हे उद्धव, संसार में 2 तरह के मनुष्य, एक आत्माराम व दूसरे दयाराम होते हैं। आत्माराम उसको कहना चाहिए जो 8 पैर परमेश्वर के श्रवण व ध्यान में लीन रहकर धन व संसारी सुख मिलने से हर्ष व उसकी हानि होने से कुछ विषाद नहीं करता। दयाराम उसको समझना उचित है जो संसार में द्रव्य व सुंदर स्त्री व आज्ञाकारी पुत्र मिलने से प्रसन्न रहकर उन सब के वियोग होने में सोच करते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण व आश्रम के धर्मानुसार चले, अपनी क्रिया कभी न छोड़े। अपने धर्म से फिरने में ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। हे उद्धव,
एक बार सनत कुमार आदिक ने ज्ञान का अभिमान करके ब्रह्मा से यह बात पूछी थी कि संसारी मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से क्यों कर अलग होता है। हमने सब तीर्थों का स्नान किया, आठों पैर कथा व लीला परमेश्वर के आपस में कहते हुए सुनते रहते हैं, इस पर भी हमारा मन आज तक संसारी चाह से विरक्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है। जब ब्रह्मा उसका उत्तर नहीं दे सके और दूसरे देवता जो वहाँ बैठे थे ब्रह्मा को हंसने लगे, तब ब्रह्मा ने बहुत लज्जित होकर मुझे याद किया। उस समय हम उनकी बात रखने के लिए वहाँ जाकर ब्रह्मा के वाहन श्वेत वर्ण हंस पक्षी के तनु में प्रवेश करके सनकादिक के निकट चला गया और उन लोगों का अभिमान तोड़ने के लिए बोला कि तुम क्या पूछते हो। यह बात सुनकर सनत कुमार ने कहा कि तुम कौन हो। तब मैंने उत्तर दिया कि हम और तुम अलग नहीं हैं। शरीर के अलग रहने पर भी पंचभूत आत्मा, जिसको प्राण कहते हैं, हमारे तुम्हारे अंग में एक है, इसलिए तुम्हारा पूछना वृथा है। जब तुम अज्ञान बालक की तरह यह प्रश्न करते हो, तब ब्रह्मा जी तीनों लोगों की रचना करने वाले तुमको क्या उत्तर दें। हे सनत कुमार, जिस तरह ज्ञानी मनुष्य मन में मनसूबा विचार कर संसार के सब सुख भोग लेते हैं, पर वह सुख उनको प्राप्त नहीं होता, उसी तरह संसारी व्यवहार और यह शरीर झूठा होकर परमेश्वर की माया से 4 दिन के लिए सच मालूम होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई देखकर सांप का संदेह हो जाता है, वैसे अनेक शरीर नाश होने वाले जीवात्मा अलग अलग दिखलाई देकर 84 लाख योनि में मेरा प्रकाश रहता है। इसलिए शरीर को रस्सी रूपी झूठा सांप समझकर इस नाश होने वाली वस्तु से प्रीति रखनी ना चाहिए। मेरी शक्ति निकल जाने से यह शरीर कुछ काम नहीं आता। जिस तरह बादल समुद्र का जल सोख कर बरसाते हैं तो फिर वह पानी नदी में नाले की राह बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह जितने जीव जड़ व चैतन्य संसार में दिखलाई देते हैं, वे सब मेरी इच्छा से उत्पन्न होकर मरने को उपरांत सबका जीवात्मा फिर मेरे रूप में समा जाता है। जो लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर माया रूपी जाल में नहीं फंसते और विरक्त होकर हरि चरणों में सच्ची प्रीति करते हैं, उन्हें तुरंत मेरा दर्शन होकर बैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह मदिरा के नशे में मनुष्य मतवाला होकर अपने तनु व वस्त्र की सुधि नहीं लेता, उसी तरह हरि भक्त लोग भी मेरे ध्यान में लीन रहकर अपने शरीर की सुधि नहीं रखते। मैं यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ, सबको उसके कर्मानुसार जन्म भर भोजन व वस्त्र देता हूँ। हे सनत कुमार, मन इच्छा से कभी नहीं अलग होता, इसलिए हमने मत्स्यावतार धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश दिया था, जिसमें संसारी मनुष्य हमारी कथा व लीला सुनकर उसी ज्ञान के प्रमाण मेरा स्मरण में ध्यान करे, संसारी तृष्णा छोड़कर हरि चरणों में प्रीति लगावे। जिस संसार में पूर्व व पश्चिम आदि 4 ओर जाने की राहें बनी हैं, उसी तरह यज्ञ तप दान धर्म तीर्थ व्रत सत्संग और भक्ति आदि मेरे पास पहुँचने के रास्ते बने हैं। जो मनुष्य जिस मार्ग पर चाहे उस पर सच्चे मन से चले, मेरे निकट पहुँच जाएगा। सनत कुमार आदि यह ज्ञान सुनते ही बहुत लज्जित होकर अपना अभिमान भूल गए और अपने मन का संदेह छोड़कर हंसरूपी भगवान को दंडवत किया। बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे विदा होकर अपने स्थान पर चले गए और हम उनका अभिमान तोड़कर बैकुंठ में चले आए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता